बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली मसाला कलेजी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि कलेजी को हम मसाले के साथ पकाएंगे, किस तरह से एक बहुत ही खुशबूदार जूसी कलेजी बनेगी जो हम लोग बना सकते हैं, और वो भी कुछ मिनट्स में। कुछ टिप्स हैं जो मैं वीडियो के दौरान आपसे शेयर करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिए कढ़ाई, इसमें मैंने डाला है 1 कप ऑयल। मैंने 1.5 किलो कलेजी बनानी है तो उस हिसाब से ये मैंने 1 कप डाला है। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए 1 प्याज जो कि मैंने चॉप कर लिया है। हमने ज़्यादा प्याज नहीं लेने, वरना जो कलेजी का जायका है ना व्यूअर्स, वो मीठा मीठा हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। अब प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैंने इसमें शामिल कर देनी कलेजी। ये है मटन कलेजी है, यानी कि बकरे की ये कलेजी। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटवा लिया है व्यूअर्स। मैंने पहले भी कलेजी की रेसिपी शेयर की, उसमें मैंने इसको धोने का और फ्रीज़ करने का तरीका बताया हुआ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये इतना इतना सा क्यूब्स आपने कटवाना है। आप देख रहे हैं ईद वाले दिन जो होते हैं हस्बैंड होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं, तो आपने क्या करना है, आपको एक दूसरा तरीका भी यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपने कलेजी का पूरा पीस मंगवा लेना है। उसके ऊपर एक झिल्ली सी होती है, वो आपने खींच के उतार देनी है। उसको बड़े बड़े से कट लगा के ना आपने किसी स्टेनर में रख देना है। तो जब उसका सारा ब्लड वगैरह निकल जाए तो आपने उसके थोड़े छोटे छोटे क्यूब्स कर लेने हैं। फिर उसको आपने सिरके वाले पानी में आधा घंटा भिगो के रख दें, और फिर उसके बाद अच्छे से वॉश कर लें 2-3 पानी से। तो कलेजी बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मुझे कलेजी को भूनते हुए। इसका कलर चेंज हो चुका है और कलेजी ने पानी भी देखे काफ़ी छोड़ दिया है। तो इस टाइम पे आके मैंने इसमें शामिल किया 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक शामिल करके फिर से इसकी बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अगर इससे जैसे ही हम इसकी लहसुन अदरक के साथ कलेजी की बुनाई करेंगे तो इसमें जो थोड़ी बहुत स्मेल होगी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस यानी कि मसाले, जिसमें 1 टेबलस्पून बन के चिली फ्लेक्स यानी कि कटर मिर्च, 1 टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर। व्यूअर्स आप मसाले जो है ना अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें आपने, जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ, कि आपने इसमें नमक शामिल नहीं करना, ठीक है। मसाले शामिल करने के बाद हमने इसकी 5 से 6 मिनट तक इसको फ्राई करना है, भूनना है, ठीक है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 3 अदद टमाटर जो कि मैंने चॉप कर लिए हैं। तो ये ट्रिक स्पेशल है कि जब ये टमाटरों के खट्टेपन के साथ फ्राई होगी ना व्यूअर्स, तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगी, मक्खन की तरह नरम मुलायम जूसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने इसको मसालों के साथ और टमाटर के पेस्ट के साथ 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे, भूनेंगे, जब तक इसका जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए, ऑयल जो है वो अलहदा ना हो जाए। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो गया है, देख सकते हैं ना। टमाटरों का पानी भी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी अलहदा हो चुका है, और मुझे तकरीबन 6 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने मीडियम आंच पे, ठीक है। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, मीडियम आंच थी। तो अब मैंने इसमें शामिल करना है 1 कप दही। दही व्यूअर्स आपका ना यानी कि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से फेंट के वो शामिल कर देंगे, आँच कर देंगे बिल्कुल दम वाली, और इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे, ठीक है। दम वाली आंच करने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसको ढाँप के रख देना है दम लगा के 10 मिनट तक, ताकि इसका जो थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया है वो भी ख़त्म हो जाए, सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। इसको हमने 10 मिनट दम लगा के ढाँप के रख देना है। 10 मिनट के बाद दोबारा से दिखाऊंगी इसकी लुक, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसका दम खोला है, माशाल्लाह से आप देख रहे हैं इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आ गई है।
तो यहाँ पे थोड़ी सी आंच तेज़ करके हमने दही का पानी खुश्क करना है व्यूअर्स। अगर आपने ग्रेवी वाली रखनी है तो आप पानी ना भी खुश्क करें तो ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं मसाले वाली कलेजी बना रही हूँ तो मैंने पानी खुश्क करना है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक डाला है अब एंड पे आके, ठीक है ना व्यूअर्स। इससे पहले हमने नमक नहीं डालना, अगर हम शुरू में नमक शामिल कर देंगे ना तो कलेजी जो है ना वो पत्थर जैसी सख्त हो जाएगी। तो आपने नमक बिल्कुल एंड में डालना है, ठीक है ना। तो ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो इस टाइम पे अगर आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो व्यूअर्स आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। यहाँ पे मैंने कुछ सब्ज़ मिर्ची और धनिया काट के रखा हुआ था वो शामिल किया है, और अब मैंने इसके नीचे आंच बंद करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए एक दफ़ा ढक के रख देना है। उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक कि ये कैसे की बनी है। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करती चलूँ कि खामोश हो जाया करें, सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। ये आजिज़ी है जो अल्लाह को बहुत महबूब है। बंदा जब बाख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है ना तो अल्लाह की नज़र में बहुत मोतबर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर्स इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।